हेलो दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर के 35 क्वेश्चन करवा दिए थे। देखते हैं अगले वीडियो में आगे के शेष क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतया विभाजित होगी। 12, 15, 25 से पूर्णतया विभाजित होगी। एलसीएम की परिभाषा होती है कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतया। एलसीएम भी जो होगा वो 12, 15, 25 से पूर्णतया विभाजित होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण वर्ग हो। तो जैसे एलसीएम निकालते थे सेम उसी प्रकार से निकालेंगे। आगे तुमको बताएंगे कैसे पता करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। एक तो तरीका इसका ये है, इस तरह से निकालेंगे। 5 से जब भाग कराएंगे तो इधर 12 है, 5 3 15 5 25। इसके बाद सबको 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 एकम 5। फिर इसके बाद ये 4 आ जाएगा, ये 5 है। जब तक ये चीज तब तक करते रहेंगे जब तक सब में एक एक प्राप्त ना हो जाए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर इनका आपस में गुणा कराएं तो 5 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अब उसने कहा है अगर केवल ये पूछता कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 25 से पूर्णतया विभाजित हो तो इसका उत्तर यही सही था। लेकिन उसने एक शब्द कहा है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल पूरा का पूरा निकल के आ जाए। देखो वर्गमूल जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3 गुणा 3 गुणा 3। तुमसे पूछे बताओ क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो तुम कहोगे कि अगर ये 3 ना होता तो ये पूर्ण वर्ग था। पूर्ण वर्ग जब भी देखना हो तो क्या होता है, वर्गमूल में जब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो अंदर अगर डबल का जोड़ा है तो उससे क्या करेंगे 1 3 बाहर आएगा। तो यहाँ पर अगर इसका हम वर्गमूल निकालना चाहें कैसे पता करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करें या कितने का भाग करें। तो ये इस 5 का जोड़ा है पूरा कि नहीं पूरा है। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो इसका भी जोड़ा पूरा है कि नहीं पूरा है। अगर इसमें हम 1 3 का गुणा करा दें तो ये बताओ पूर्ण वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग हो गया, बस कुछ नहीं करना, सीधे 1 3 का अपने आप से गुणा कराएंगे। अब इसका गुणा कराने में ये भी ना करना कि 5 3 15 चौको 60। सबसे पहले 5 5 का गुणा 5 25, 25 चौको 100 और 3 का 9, तो ये आ जाएगा कितना 900 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 900। एक तो तरीका ये था, बाकी इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखते हैं बताते हैं ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है 400, दूसरा ऑप्शन 900, तीसरा ऑप्शन 1300, चौथा ऑप्शन 1600। तो 1300 तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर ऑप्शन में एक दिया गया है 400 ऑप्शन है, 900 ऑप्शन है, इसके बाद एक 1600 ऑप्शन है। क्वेश्चन में उसने कहा है कि 12 से विभाजित होना चाहिए 15 से और 25 से। तो 12 से विभाजित होने का मतलब 3 और 4 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 400 तो बिल्कुल गलत है कि ये 3 से कटेगा ही नहीं कटेगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है एक ये ऑप्शन है। अगर हम 25 से विभाजित करने के लिए देखें तो ये 25 से तुम्हारा देखो ये 900 तो कट जाएगा, लेकिन 4 से देखें तो ये भी 15 से ये नहीं कटेगा। आगे देखते हैं 1600 की अगर हम बात करें तो 1600 में भी देखेंगे 5 गुणा 3 आता है, 3 से ये भी विभाजित होना चाहिए। तो क्या 1600 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, अर्थात सभी कंडीशन किसमें फॉलो होंगी 900 में हो जाएंगे। अर्थात ये ऑप्शन नंबर 20 का 900 सही होगा। बाकी हमने तरीका भी बताया था कैसे करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 8, 10, 12 से विभक्त करने पर कितना शेष बचना चाहिए? 7। हमने एलसीएम की परिभाषा बताई थी कि वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अगर हम इनका एलसीएम निकाल दें तो ये एलसीएम एक ऐसी संख्या है कि जिसमें अगर 8 का भाग करेंगे या 10 का भाग करेंगे या 12 का भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? क्योंकि ये पूरा पूरा विभाजित करेगा मतलब शेष 0 बचेगा। हमको शेष कितना बचाना है? 7। तो इनका एलसीएम निकाल के अगर हम 7 जोड़ दें तो एलसीएम में भाग देने पर तो 0 शेष बचेगा, यही 7 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हमेशा इसमें 7 शेष बचता रहेगा। तो इनका तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 120 और इसमें 7 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 127। हमेशा 8 से या 10 से या 12 से भाग कराएंगे तो हमेशा 7 शेष बचता है। आया समझ में कि नहीं आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। जैसे ही हमने देखा कि लिखा है छोटी से छोटी संख्या, मतलब इसमें एलसीएम निकालना होगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 14, 15, 21, 32, 60 से में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ये उसने कहा है। तो सबसे पहला काम होगा कि हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो जब तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो किस तरह से एलसीएम निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहला काम होगा कि तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा इसमें 3360। एलसीएम आया 3360। आगे उसने कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 14, 15, 21, 32, 60 से विभाजित कौन होगा? एलसीएम। और ये एलसीएम कब प्राप्त होना चाहिए? 11 घटाने पर, अर्थात इसमें पहले से अगर हम 11 जोड़ दे तभी तो 11 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? एलसीएम ही प्राप्त होगा। अर्थात इसमें हमेशा 11 जोड़ते रहेंगे तभी तो 11 घटाने से एलसीएम प्राप्त होगा। तो इसमें क्या करेंगे? 11 जोड़ देंगे। तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, अगर जोड़ने के लिए कहे तो हमको घटाना है, अगर घटाने के लिए कहे तो हमको जोड़ना है। इसमें क्या कहा गया था? कहा गया था कितने? 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल। तो हम इसमें 11 एलसीएम निकाल के 11 जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है 39 नंबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो सके। 24, 32, 36, 54 इनसे भाग देने पर जीरो शेष यानी पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। कब? कंडीशन कब कही है? 9 जोड़ने पर। तो तुमको कुछ नहीं करना, इनका सबसे पहला काम एलसीएम निकाल के 9 घटा देना है। हमने अभी कहा था कि अगर जोड़ने के लिए कहे तो घटाना है, अगर घटाने के लिए कहे तो जोड़ना है। उसने कहा था कि 9 जोड़ने पर, तो 9 सीधे एलसीएम निकाल के 9 घटा देंगे। तो इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 864 आ जाएगा। 864 में 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 855। इसका उत्तर हो जाएगा 855। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा। 7 का गुणज होने का मतलब है कि 7 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। 6, 9, 15, 18 इनसे भाग देने पर शेष बचना चाहिए 4 शेष बचना चाहिए। लेकिन उसने कहा है 7 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहला काम होगा कि इनका तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा इनका एलसीएम 90 है। तो 90 में अगर 6 का भाग कराएं, 9 का भाग कराएं, 15 भाग कराएं, 18 का, तो सबका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। उसने 2 कंडीशन कही है, हमको 4 शेष भी बचाना है और 7 से विभाजित भी होना चाहिए। अगर ये 7 से विभाजित ना करना होता तो सीधे हम 4 जोड़ देते तो हमेशा इसमें 4 शेष बचता रहता कि नहीं बचता रहता? 94 कर देते। 6 से भाग करेंगे तो भी 4, 9 से करेंगे तो भी 4 शेष, 15, 18 इनसे दोनों से करेंगे तो 4 शेष बचेगा। लेकिन उसने कहा है 7 शेष बचना चाहिए। 94 तो 7 से पूर्णतया विभाजित नहीं है। तो इसको देखो तरीका क्या होता है, तुरंत इसमें एलसीएम निकाल के उसमें एक अचर राशि लिख देते हैं। तो चर राशि के लिख दिया, प्लस 4 शेष बचाना था और 7 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो अब इसमें हम 7 का भाग कराएंगे, जो भी शेष बचेगा उसको लिखेंगे। जब 7 का भाग कराएंगे तो इसमें बचेगा 3 के बचेगा। क्यों? 13 7 91, 3 बचेगा तो 3 के प्लस 4/7। अब यहाँ पर के की वैल्यू क्रमशः रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ये 4। के का मान जितना रखने से ये पूर्णतया इसको 7 से पूर्णतया विभाजित तो वही मान लेंगे। तो के का मान यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 1 रखेंगे नहीं होगा, 4 रखेंगे, 4 3 12, 5 रखेंगे, 5 3 15, 4 19, 6 रखेंगे, 6 3 का 18। जब यहाँ पर रखेंगे
6 रखेंगे, 6 तिरका 18, 7 रखेंगे, 7 तिरका 21, 8 रखेंगे, 8 तिरका 24, के का मान जब 8 रखेंगे तो 8 तिरका 24, 4 28 बटे 7 चौको 28, ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर के की वैल्यू जब हमने रखी थी यहाँ पर 8, तब ये इसको पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। तो कुछ नहीं करना, तुमको यहाँ पर सीधे के की वैल्यू रख देनी है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा हमने गलत कर दिया था, यहाँ पर 94 लिख दिया डायरेक्ट। 94 के बाद यहाँ पर किया ये जाता है कि 90 के प्लस 4 बटे यहाँ पर किया जाता है 7। अब हम इसमें 7 का भाग कराएंगे तो 12 7 84 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 6 के प्लस 4 बटे 7। अब यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब 7 का भाग इसमें कराएंगे तो शेष बचेगा 6। अब यहाँ के की वैल्यू क्रमशः रखेंगे, जब के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 कम 6 4 10, के की वैल्यू 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 4 16, 3 रखेंगे, 6 तिरका 18, 4 रखेंगे तो 6 चौको 24, 4 28, यानी के की वैल्यू हमने कितनी रखी है, जब के की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 28, जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो कुछ नहीं करना, यही के की वैल्यू यहाँ पर भी रख देनी है। तो जब यही के की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 90 गुणे 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 4 हो जाएगा 364। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है। कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो। सेम ऊपर वाले की तरह ही है। देखो किस तरह से करते हैं। 5, 6, 8, 9, 12, 8, 9, 12, इनसे अगर हम भाग दें तो सवाल में उसने कहा है कि एक शेष बचना चाहिए, लेकिन अगर हम इसको 13 से विभाजित करें तो ये पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहला काम होगा कि 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालेंगे। जब इनका तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 360। इनका एलसीएम आया 360। अब 360 आ गया, यानी 5 का भाग इसमें सब में कराएंगे तो पूरा पूरा शेष जाएगा, 0 शेष बचेगा। अगर सवाल में केवल एक कंडीशन कही गई होती कि केवल हमको एक शेष बचाना है तो कुछ नहीं करते, सीधे एक जोड़ देते, 361, इसका उत्तर सही हो जाता। लेकिन उसने एक कंडीशन भी कही है कि एक शेष तो बचना चाहिए, साथ ही साथ इसको 13 से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 361 जो है ये 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो फिर वही क्रिया करेंगे। किस तरह से किया जाता है, जो एलसीएम निकाला जाता है उसमें एक चर मान लेते हैं। हमने मान लिया, माना कि वो चर के है। इसके बाद जितना शेष बचाना है उसको यहाँ पर लिखते हैं और जिससे पूर्णतः विभाजित करना है उसको नीचे लिख देते हैं। 13 इस तरह से लिख देते हैं। इसके बाद इस 13 का इसमें भाग कराया जाता है, जो शेष बचता है उसको यहाँ पर रखते हैं। तो जब 13 का भाग कराएंगे तो 13 दूना 26, इसमें बचेगा तुम्हारा 100 हो जाएगा और 13 सत्ते 91 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर देखेंगे तो केवल बचेगा यहाँ पर 9 के प्लस 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर बचेगा केवल 9 के प्लस 1। अब इसको 13 से विभाजित करना है। अब क्रमशः यहाँ पर के मान रखेंगे। के का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, 9 1 10 नहीं होगा। के का मान 2 रखेंगे, 9 दूनी 18 1 19। के का मान 3 रखेंगे, 9 3 27 1 28। इसी प्रकार से जब क्रम से रखते जाओगे तो जब हम के की वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे, कितनी रखेंगे, के की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 9 90 और 90 1 हो जाएगा 91 और 91 में 13 का भाग चला जाएगा। अर्थात हमने के की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी है, तब ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है 10। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर के की वैल्यू वही पुट अप कर देनी है। तो जब के की वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे तो 360 में 10 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3600 प्लस 1 हो जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3601। अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा 3601। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई। एक तो तरीका इसका ये है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो इसको हम ऑप्शन से करके बताते हैं कैसे करेंगे। ऑप्शन से कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन से करना ये है कि जो पहला ऑप्शन जैसे इसमें दिया गया था 361, तो 361 में जब तुम 13 का भाग कराएंगे तो 13 का भाग जाएगा ही नहीं। क्या कह रहा है, जैसे हमने पहला ऑप्शन उठाया कि 361 में अगर हम 13 का भाग कराएंगे तो क्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्वेश्चन में तो उसने कहा है कि वही उत्तर सही होगा, यानी वही विकल्प सही होगा जो 13 से क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए।
इसी तरह से जब सभी ऑप्शन हम चेक करेंगे तो कोई भी ऑप्शन जो बाकी के 3 ऑप्शन है इनमें 13 का भाग ही नहीं जाएगा। तो जब 13 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा, क्योंकि वही ऑप्शन सही होगा जिसमें 13 का पूर्णतया पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3601। ये तो इसका बेसिक तरीका पूरा करने का तरीका हमने बता दिया था। आगे 42 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, इसको भी देख लेते हैं तो और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या। जैसे ही उसने छोटी से छोटी संख्या कहा तो मतलब समझ में आ गया कि इसमें एलसीएम निकालना है। कौन सी है? जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, लेकिन ये 9 से पूर्णतया विभाजित हो। तो सबसे पहला काम होगा तुरंत इसमें करेंगे हम कि 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका एक बार फिर से बता देते हैं तो पुराना तरीका रिवीजन हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अभाज्य गुणनखंड इसके कराएंगे 3 दूना 6, यहाँ पर 4 कर दें तो ये भी 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ पर कर दिया, 7 ये कर दिया, इनका आपस में जब गुणा कराएंगे तो 4 3 12, 5 दूना 10, 12 7 84 आ जाएगा 840। इनका हमने एलसीएम ज्ञात किया तो 840 आ गया। आगे उसने कहा 2 शेष बचना चाहिए, साथ ही साथ अगर ये 9 की कंडीशन ना दी होती कि 9 से विभाजित होना चाहिए तो तुम्हारा इसका उत्तर सीधे 842 उत्तर सही हो जाता कि सॉरी 843, क्योंकि 3 शेष बचाना था, 3 इसमें जोड़ देते तो 3 शेष बचता रहता। लेकिन उसने एक कंडीशन ये भी जोड़ी है कि 9 से भी पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो फिर वही क्रिया बेसिक तरीका बताते हैं, 840 के प्लस का 3/9। अब इसमें 9 का भाग कराएंगे, इसके बाद जो शेष बचेगा उसको यहाँ पर रखेंगे। तो जब 9 का यहाँ पर भाग कराएंगे तो 9 नहीं 81 हो जाएगा, 81 यहाँ पर बचेगा, 84 है, 3 बचेगा तो 9 त्रिका 27, यानी यहाँ पर शेष बचा है 3 के प्लस 3/9। अब यहाँ पर फिर से के की वैल्यू पुटअप करेंगे। जब के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 1 कम 3, 3 3 6 हो गया। जब के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 3 9 हो गया। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी रखने से हुआ है? के की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो के की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 2 रख दें, के की वैल्यू यहाँ पर अर्थात के की वैल्यू जब हम यहाँ पर 2 पुटअप करेंगे तो 3 दूना 6 3 9 हो जाएगा, 9/9, यानी ये 9 से पूर्णतया विभाजित हो रहा है। तो यही के की वैल्यू 2 यहाँ पर रख देते हैं सीधे। तो जब यहाँ पर 840 गुणा 2 + 3, जब इसमें गुणा कराएंगे तो 0 2 चौको 8, 1680 + 3, अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा 1683। 1683 वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें अगर 5 का या 6 का या 7 का या 8 का भाग करोगे तो 3 शेष बचेगा, अगर उसमें 9 का भाग करोगे तो पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 भी इसी प्रकार का है, तो कर लेंगे नहीं कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 43 हम नहीं करवा रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इसी प्रकार का था। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कह दे तो उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं हम एलसीएम निकालेंगे। तो वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 15 है, 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका बिल्कुल सीधे राइट आंसर होगा कि इसमें एलसीएम निकाल के सीधे 1 जोड़ देंगे तो यही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम एक ऐसी संख्या है जिसमें 0 शेष बचेगा, हमको शेष 1 बचाना है तो एलसीएम निकाल के 1 जोड़ देंगे। तो इनका जब एलसीएम निकालोगे तो इनका एलसीएम आएगा 360, 1 जोड़ देंगे तो 361, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया 1000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से पूर्णतया विभाजित हो। तो देखते हैं किस तरह से किया है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनसे संख्या को पूर्णतया विभाजित होना चाहिए और समीपतम होना चाहिए 10,000 के समीपतम होना चाहिए। तो सबसे पहला काम होगा कि इनका हम एलसीएम निकालेंगे। जब भी किसी सवाल में कहे कि इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए तो उनका अगर हम एलसीएम निकाल देंगे
तो अगर एलसीएम किसी संख्या को एलसीएम विभाजित करता है तो ये संख्याएं स्वतः ही विभाजित करती हैं। क्यों? जब ये विभाजित कर देगा और ये इनको विभाजित कर देंगे तो पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहला काम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम निकालने पर आएगा, इनका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 840। 840 एक ऐसी संख्या है, इसका भाग करोगे तो भी पूरा पूरा इनका सबका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब उसने कहा है कि 10,000 के समीपतम, जब भी इस तरह के सवाल आए अब हमारा काम होगा कि इसमें 10,000 का क्या कराएंगे, 10,000 में 840 का भाग कराएंगे। पहली बार करेंगे तो एक बार चला जाएगा 840, ये हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 में 8 जाएगा, ये फिर एक बार चला जाएगा 840 आ जाएगा, 0 10 में 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 15 में 8 घटाएंगे 760। अब तो भाग इसमें जाएगा नहीं। एक तो तरीका इसमें ये है कि 10,000 में हम 760 अगर घटा दें तो ये 10,000 में अगर हम 760 घटा दें तो यहाँ पर 0 शेष बचने लगेगा, नहीं बचने लगेगा। अगर 0 शेष बचेगा मतलब पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तब की कंडीशन में ये 840 इसको पूर्णतया विभाजित करेगा, 840 पूर्णतया विभाजित करेगा मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी विभाजित करेंगे। लेकिन अगर हम इसमें 10,000 में गलती से एक भी घटा देंगे तो ये तुम्हारा देखो समीपतम नहीं मिलेगा। ऑप्शन दिया गया है 9240, 9996 और दिया गया है 10,000 और 1,000, 10,080। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 10,000 में 760 घटा सकते हैं। एक तो देखो तरीका ये है, तो भी एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 840 से पूर्णतया विभाजित होगी। एक तरीका ये है, जब भी देखो अगर घटाने की बात कही जाए तो शेष हमेशा घटाया जाता है। अगर विभाजिता का नियम देखना है और तुमको जोड़ने के लिए कहा जाए कि हम इसमें कितना जोड़े, अगर हमको घटाना नहीं है तो हमेशा भाजक और शेष का अंतर जोड़ा जाता है। भाजक 840 है, शेष 760 है, इनका दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा, 80 आ जाएगा। तो एक देखो दो स्टेप इसमें बन रहे हैं। एक कंडीशन ये है कि हम 760 इसमें घटा दें तो भी एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 840 से पूर्णतया विभाजित होगी। 80 जोड़ दें तो भी एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 840 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अच्छा बताओ, अगर हमारा ये 10,000 लिखा है, एक स्टेप ये है कि इसमें तुम 760 कदम पीछे चलो, एक स्टेप ये है कि 80 कदम आगे चलो। तो बताओ इसमें इसके नजदीक कौन रहेगा, ये वाला नजदीक रहेगा कि ये नजदीक रहेगा? ये वाला नजदीक रहेगा, क्योंकि 80 इसमें जोड़ेंगे, इसमें 760 घटाएंगे तो ज्यादा दूरी हो जाएगी। इसमें 80 जोड़ेंगे तो ये थोड़ा नजदीक रहेगा। उसने समीपतम पूछा है, अर्थात इसका उत्तर ये हो जाएगा 10,080। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये समीपतम ना कहता, केवल ये कह देता कि इसके कौन सी संख्या होगी, तो दोनों फिर उत्तर हो सकते थे। लेकिन उसने समीपतम कहा है तो ये समीपतम ज्यादा है, ये कम समीपतम है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आएगा? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। इस तरह का हालांकि एक क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। 3, 4, 5, 6, 8 से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए और ये एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो हम सबको पता है कि एलसीएम निकालेंगे तो एक ऐसी संख्या आती है जो भी इनसे प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित होती है, लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो पहला काम इनका हम एलसीएम निकालें, तो अभाज्य गुणनखंड वाले तरीके से करते हैं। तो 3 दूनी 6, इसको खत्म कर देंगे। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये 4 तुम्हारा करेंगे 2 दूनी 4, 1 2 और कर देंगे तो ये तुम्हारा 8 भी सम्मिलित हो गया। 3 तो है, 5, ये सब सम्मिलित है कि नहीं? देखो यहाँ से 3 दूनी 6 भी है, 2 दूनी 4 भी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 भी है, 3 भी है, 5 भी है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? यहाँ पर 2 का जोड़ा है, ना तो यहाँ पर 2 का भी जोड़ा है, ना तो 3 का जोड़ा, ना तो 5 का जोड़ा। 1 5 का इसमें और गुणा कराएंगे, 1 2 का और गुणा कराएंगे और 1 3 का और गुणा कराएंगे। अब कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है। जब इनका आपस में गुणा कराएंगे तो गुणनफल आ जाएगा 3600, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नहीं समझ आएगा? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12, 16 से विभक्त करने में से प्रत्येक से विभक्त करने पर
शेष बचना चाहिए, 4 शेष बचे। तो सबसे पहला काम होगा 7 12 16 एलसीएम निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16 और यहाँ पर 7, ये हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा। सबसे पहला 7 त्रिका 21, 4 चौको 16, 16 एक कम 16, 16 दुनाई 32 है 33, इनका एलसीएम आ जाएगा 336। आगे उसने कहा 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं, तो तुरंत इसमें क्या करेंगे, 336 से भाग कराएंगे 1856 में। तो जब 1856 में भाग कराएंगे तो देखते हैं क्या 6 बार में चला जाएगा। 6 त्रिका 18 ज्यादा होगा, 5 बार में करेंगे। तो 5 6 का 30, 5 तिहाई 15 3 18, 5 6 का 30, 5 तिहाई 15 3 18, 5 तिहाई 15 1 16, ये 6 हो जाएगा। 15 में 8 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 7 में 6 176। अर्थात अगर हम 1856 में 176 घटा दें तो ये बताओ 336 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मतलब 336 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी अगर हम 1856 में 176 घटा दें तो 336 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मतलब 7 का भी भाग चला जाएगा, 12 का भी भाग चला जाएगा और 16 का भी भाग चला जाएगा। लेकिन हमको पूरा पूरा भाग नहीं करना है। उसने कहा 4 शेष बचे, तो यही अगर हम 4 इसमें जोड़ दें तो ये 4 एक्स्ट्रा बचेगा, तो 4 शेष बचता रहेगा। तो ओवरऑल हमने 1856 में घटाया कितना है, तो माइनस का 176 प्लस का 104 माइनस का 172। अर्थात ओवरऑल हमने 1856 में कितना घटाया है, 172। देखते हैं किसी ऑप्शन में 172, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, मतलब एलसीएम निकालेंगे, जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक से किसी से विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अभी इस टाइप के क्वेश्चन हमने 3-4 क्वेश्चन करवा चुके हैं, नहीं करवा चुके हैं, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा गया, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15, 16, 12, 15, 16 से विभक्त करने पर क्रमशः 7, 10, 11 शेष बचे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 से भाग कराएंगे तो 7 शेष बचना चाहिए, यानी इनका अंतर 5, इनका अंतर 5 और इनका अंतर क्या है 5। जब इस तरह की कंडीशन हो कि सबका अंतर इनका, देखो हम देखते हैं तीनों का अंतर कितना है, 5-5 का है। तो कुछ नहीं किया जाता है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है और जो सब में अंतर समान होता है उसको घटा देते हैं, यही इसका उत्तर होता है। तो कुछ नहीं करना, 12, 15, 16 का सबसे पहला काम एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15, 16 का एलसीएम आ जाएगा 240। कुछ नहीं करना, 240, सब में अंतर कितने कितने का था, 5-5 का, तो यही 5 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 235 और 235 का राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका तरीका है करने का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः शब्द कहा है, यानी क्रम से इनके नीचे लिखेंगे। इसमें 7 शेष बचता है, इसमें 17 बचता है, इसमें 27 बचता है, इसमें 37 बचता है। यही तो उसने कहा है क्रम से। देखते हैं अंतर कितने का है, 15 में 7 घटाएंगे 8, इसका भी अंतर 8 का है और इसका भी अंतर 8 का और इसका भी अंतर 8 का। तो अभी हम तरीका इसका बता भी चुके हैं कि ऊपर वाले का तुमको कुछ नहीं करना, एलसीएम निकाल के जो सब में अंतर उसको घटा देना है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल के सीधे 8 घटा देना, आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1567, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया है, देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 58, 34 में घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। तो सबसे पहला काम होगा 20, 28, 32, 35। इनका सबसे पहला काम होगा कि इनका हम निकालेंगे एलसीएम। तो जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं कितना एलसीएम आएगा। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा इनका एलसीएम
अब इनका एलसीएम आएगा 1120। इनका एलसीएम कितना आएगा 1120। आगे उसने कहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे 58 से 34 में घटाने पर, यानी हम 58 से 34 में कुछ घटा दें तो हमें एलसीएम मिल जाए। तो कितना घटा दें, तो कुछ नहीं, तुमको करना है 5834 में 1120 घटा दें तो तुमको एक ऐसी संख्या जो मिलेगी उसको अगर हम इसमें घटा दें तो क्या हो जाएगा, तुमको संख्या मिल जाएगी। जब घटाएंगे तो इसमें मिलेगा 4714। अर्थात अब देखो 4714 आया, अगर हम 5834 में 4714 घटाएंगे तो घटाने से तुमको 1120 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, उल्टा सोचना है। अगर हम तुमसे कहें, मान लिए थोड़ा कॉमन सेंस एग्जांपल लेते हैं, हम कहें 37 में हम कितना घटाएं कि एक ऐसी संख्या मिल जाए जो 5 से पूर्णतया विभाजित हो। कितना घटाएं कि ऐसी संख्या मिल जाए कि 5 से पूर्णतया विभाजित हो। तो 5 से पूर्णतया विभाजित होने का मतलब 35 है, 2 घटा दें तो कितना आएगा 35 आएगा। अभी हम तुमसे कहते हैं कि 2 घटाने पर 35 प्राप्त, हमको 35 प्राप्त करना है, या हम कहते हैं कि हमको 2 प्राप्त करने के लिए इसमें कितना घटाया जाएगा, तो कहोगे 35 घटाओ। अगर 35 प्राप्त करना है तो 2 घटाओ। हमको एलसीएम प्राप्त करना था तो यही तो घटाएंगे तभी तो एलसीएम मिलेगा। तो ये दोनों कॉमन सेंस पर आधारित है, अर्थात इसमें आ जाएगा 4714। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब यहाँ पर जो बड़ी से बड़ी शब्द कहा गया है उसका मतलब 4 अंकों की बड़ी से संख्या से है। तो अब तुमको ये भी बताए देते हैं कि जब भी जितने भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कहे, अगर 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कहता है तो 1 9, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहता है मतलब 2 9, यानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या था 999। उसने कहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 9999। ये हो गई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतया विभाजित हो। 12, 15, 18, 27 इनसे पूर्णतया विभाजित हो। सबसे पहला हमको पता है कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो इनसे पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। एलसीएम इनका निकालोगे तो आ जाएगा 540। लेकिन उत्तर तो हमको बड़ी से बड़ी संख्या में देना था, तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे 540 से भाग कराएंगे 9999। तो जब 9999 सबसे पहला एक बार भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा 540। ये 9 आ गया, 9 में 4 घटाएंगे 5 और 9 में 5 घटाएंगे 4, 1 9 ये आ जाएगा। इसमें कितने का भाग कराएं तो 45। देखो तो 9 बार में ज्यादा नहीं होगा तो ये 9 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा। 540 से 9999 में जब भाग कराएंगे तो पहले एक बार भाग जाएगा तो 540 आएगा, बचेगा 459। एक 9 को नीचे यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4599 में। 540 का 8 बार भाग चला जाएगा 4320 आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे शेष कितना आया 279। एक 60 अगर तुमको बताए देते हैं, जब भी कभी भी अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हो कितने भी अंक की और उसको किसी दूसरी संख्या से विभाजित करना हो तो हमेशा उसमें शेष को घटाया जाता है, इसमें कभी भी जोड़ा नहीं जाता है। अगर 1 अंक हो या 2 अंक हो या 3 अंक हो या 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो तो हमेशा जोड़ा जाता है, और जब जोड़ा जाता है तो भाजक और शेष का अंतर जोड़ा जाता है। बड़ी से बड़ी संख्या में कहने का मतलब है कि अगर 99 लिखा है, ये 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर हम इसमें 1 घटाएं या 2 घटाएं या 3 घटाएं या 10 घटाएं या 15 घटाएं तब भी ये संख्या 2 अंकों की ही रहेगी। अगर हम इसमें गलती से भी 1 जोड़ देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 100, और ये इसमें अंक कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। हमको उत्तर देना था बड़ी से बड़ी संख्या में। तो बड़ी से बड़ी संख्या कभी भी निकालना हो, यानी कहना हो किसी एक संख्या या दूसरी संख्या को विभाजित करना हो बड़ी से बड़ी संख्या में, तो हमेशा इसमें शेष घटाया जाता है। इसके लिए जोड़ना नुकसानदायक है और इसमें घटाना नुकसानदायक है। सेम जैसे मान लीजिए 100 लिखा है, ये 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, इसमें जोड़ने को हम 11 जोड़ सकते हैं, 50 जोड़ सकते हैं, 100 जोड़ दें या 200 जोड़ दें तो इसमें 3 अंक रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
अगर इसमें हम गलती से भी एक घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 99। यानी छोटी से छोटी संख्या में हमेशा जोड़ा जाता है और बड़ी से बड़ी संख्या में हमेशा घटाया जाता है। तो कुछ नहीं करना, जो शेष आया था, और जब घटाना हो तो शेष घटाएंगे, जोड़ना हो तो भाजक और शेष का अंतर जोड़ेंगे। तो कुछ नहीं करना, सीधे 9999 में 279 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 9 में 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 9720, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो तुरंत 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9 999 लिख लेंगे, जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे हैं। तो पहला काम होगा 6, 9, 12 इनका एलसीएम निकालेंगे। जब 6, 9, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो देखते हैं एलसीएम 6, 9, 12 का एलसीएम कितना आएगा। इनका एलसीएम आएगा 36, एलसीएम आया 36। अब हम फिर वही प्रक्रिया 36 से हम 999 में भाग कराएंगे। 2 बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 72, 9 में 2 जाएगा 7, 9 में 7 गया 2, ये हो जाएगा 9। अब कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 8 छंग 48, 8 त्रिका 24, 4 28 हो जाएगा। 8 बार में ज्यादा हो जाएगा तो हम 7 बार करेंगे। 7 छंग 42, 7 त्रिका 21, 4 हो जाएगा 25। 9 में 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 7 में 5 घटाएंगे 2। कहने का मतलब अगर हम इसमें 27 लेस कर दें, 999 में 27 घटा दें तो ये संख्या 36 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। और 36 से पूर्णतः विभाजित होगी मतलब 6 से भी विभाजित होगी, 9 से भी विभाजित होगी या 12 से भी विभाजित होगी। लेकिन उसने कहा है पूर्णतः विभाजित नहीं होना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए, 3। तो कुछ ना करें, इसमें 3 लास्ट में जोड़ दें। यानी हम करें क्या, 999 था, इसमें अगर 999 में अगर हम 27 घटा देंगे तो ये संख्या 36 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब इनसे भाग देने पर 0 शेष बचेगा। हमको शेष बचाना है 3, तो फिर इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। अर्थात ओवरऑल हम 999 में 24 घटा देंगे तो 9 में 4 घटाएंगे 5, 9 में 2 घटाएंगे 7, तो इसका उत्तर आ जाएगा 975। आया समझ में कि नहीं आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर जो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ये नहीं है कि 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की। इस बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है इस बड़ी से बड़ी संख्या के साथ में लास्ट में कहीं ना कहीं को शब्द जरूर लगा होगा। देखो हम बताते हैं कहाँ को लगा है। और छोटी से छोटी के साथ में हमेशा से शब्द लगा होता है। देखो सवाल पढ़ते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657 तथा 2037 को भाग देने पर, को शब्द भी है और बड़ी से बड़ी संख्या भी है। तो जब को भी हो और बड़ी से बड़ी संख्या भी हो तब उसका मतलब होता है दोनों का एचसीएफ निकाला जाएगा। भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। तो पहली संख्या थी 3026 और दूसरी संख्या थी, दूसरा सवाल हो गया, इसमें था 1657 कामा 2037 को भाग देने पर क्रमशः कितना शेष बचना चाहिए, 6 तथा 5 शेष बचे। इसमें 6 शेष बचना चाहिए और इसमें 5 शेष बचना चाहिए। तो हम इसका तरीका बताते हैं किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले 1657 में जब 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1651। जब 2037 में 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2032। जब घटाने के बाद जो दो संख्याएं मिले उनका तुरंत कर दिया जाता है एचसीएफ निकाल देंगे। और जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा 127। अर्थात वो बड़ी से बड़ी संख्या वही है 127। नहीं समझ में आया तरीका। जितना शेष बचे क्रमशः शब्द कह देता है तो क्रम से उसमें घटाने के बाद जो संख्याएं मिलेंगी उनका एचसीएफ निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल भी इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 55, उसको भी देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि 3026 और 5053 है। 3026 और 5053 को भाग देने पर क्रमशः इसमें 11 शेष बचता है और इसमें 13 शेष बचता है। तो इसमें घटा देंगे, जब इसमें घटाएंगे तो 6 में 1 जाएगा 5, ये आ जाएगा 3015, 3 में 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5040। अब कुछ नहीं करना, इनका एचसीएफ निकाल देंगे।
तो जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 45, वही बड़ी से बड़ी संख्या 45 आ जाएगी। नहीं समझ में आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया है। कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करे। तो क्रम से लिखते हैं 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करे। जब केवल बड़ी से बड़ी शब्द लिखा हो और केवल को शब्द लिखा हो तो सीधे कुछ नहीं किया जाता है, मतलब उसका होता है कि इनका सबका हमको एचसीएफ निकाल देना है। तो जब इनका तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा एचसीएफ 21, अर्थात 21 से जब इसको विभाजित करेंगे तो भी 0 शेष आएगा, ये 21 सबको विभाजित कर देगा। तो यही चीज पूछ रहा था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सबको पूर्णतः विभाजित कर दे, तो वही बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी 21। केवल एचसीएफ निकालना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233, 279, 187, 233, 279 को भाग देने पर समान शेष बचे। ऊपर जो 54 और 55 समान सवाल थे उसमें उसने अलग अलग शेष दे दिए थे, तो हमने क्रम से उसमें अलग अलग शेष घटा दिए थे। अब यहाँ पर उसने ये कहा है कि प्रत्येक में समान शेष बचे, और उसने ये भी नहीं बताया कि कितना कितना शेष बचे। अगर बता देता कि सब में 3-3 शेष बचे तो सब में 3-3 घटाने के बाद उनका एचसीएफ निकाल देते। जब कभी भी ये कहा जाए कि समान शेष बचे और शेष बताया ना जाए तो उसका तरीका ये होता है कि इनका आपस में अंतर किया जाता है। पहले इनका दोनों का अंतर करेंगे, अंतर का मतलब बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटाएंगे, यहाँ जो आएगा लिख देंगे। अब इनका दोनों का अंतर करेंगे, 279 में 233 घटाएंगे। इसके बाद लास्ट में अंतिम और पहले वाले का 279 माइनस 187। अब इसमें हम किसी प्रकार से घटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 संख्या है तो उनको 3 प्रकार से ही क्या कर सकते हैं, इनका अंतर कर सकते हैं। जब इसमें घटाएंगे तो 13 में ये इसका जब अंतर करेंगे तो आएगा 46, जब इसमें घटाएंगे तो अंतर आएगा 46, और जब इसमें घटाएंगे तो अंतर आएगा 92 का। जब इस तरह से कहे कि सब में समान शेष बचे तो इनका घटाने के बाद जो अंतर आता है उनका एचसीएफ निकाला जाता है। अब इनका इसमें अंतर 46, इसमें अंतर 46, इसमें अंतर 92, इनका तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा 46, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे एक सवाल इसी प्रकार का है, देख लेंगे सब समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868, 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। यहाँ पर भी तो सब में समान शेष बच रहा है, लेकिन उसने दे दिया है कि कितना कितना शेष बचता है, तो फिर कुछ नहीं करना, इसमें भी 12 घटाना है, इसमें भी 12 घटाना है और इसमें भी 12 घटाना है। सब में 12 क्या कर देना है, घटा देना है। जब सब में 12 घटाएंगे तो इसमें जब 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 1344, और जब उसमें 12 घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 1856 आ जाएगा, और इसमें जब घटाएंगे तो 2752 आ जाएगा, इसमें 2752 आ जाएगा। अब इनका तीनों का फिर से एचसीएफ निकाल देंगे। जब इनका तीनों का अलग से एचसीएफ निकाल देंगे तो इनका तीनों का एचसीएफ आ जाएगा 64, और ये 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 से थोड़ा इबारती प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। देखते हैं एक अलग टाइप शुरू हो रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पहले देख लेते हैं। कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या की कौन सी है जिसे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचे। इसमें 41 घटाएंगे, इसमें 31 घटाएंगे, इसमें 51 घटाएंगे। इनको घटा देंगे क्रम से। जब इनको क्रम से घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 923 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 1200,
7 और उसमें भी घटा देंगे तो उसमें आ जाएगा 1349। इतना सब लोग घटा लेंगे कि नहीं घटा लेंगे। इसके बाद कुछ नहीं करना, बस इनका तीनों का एचसीएफ निकाल देना है। तो इनका तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे तो आ जाएगा 71। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में 45 लीटर है। पहली एक उसके पास टंकी है 75 लीटर की है, दूसरी टंकी में उसके पास दूध है 45 लीटर। उस बड़े से बड़े बर्तन की, तो यहाँ पर बड़े से बड़े शब्द कहा गया है। बड़े से बड़े का मतलब होता है एचसीएफ। तो उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो उस बड़े से बड़े बर्तन का मतलब दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। जब यहाँ पर दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों का एचसीएफ आ जाएगा 15, अर्थात दोनों का एचसीएफ आया 15। उसने यही पूछा था कि उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। इस 75 से अगर हम इस 15 से अगर हम इस 75 लीटर के दूध को पूरा पूरा मप जाएगा कि नहीं मप जाएगा। पूरा पूरा मापने का मतलब होता है कि एक भी दूध शेष नहीं बचना चाहिए, मतलब यहाँ पर शेष ना बचना चाहिए। तो एचसीएफ भी तो इनको पूरा पूरा विभाजित करता है, इसलिए बड़े से थोड़ा कॉन्सेप्ट मिला और हमने इसमें 15 का भाग कराया। 0 शेष, इसमें भी 0 शेष बचेगा, अर्थात उस बड़े से बड़े बर्तन की माप कितनी आ जाएगी 15 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है देख लेते हैं। आगे कहा गया है दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर और 56 लीटर है। 120 लीटर है और दूसरी टंकी की धारिता है 56 लीटर है। उस बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरा पूरा माप सके। तो इसमें भी तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ आएगा 8 लीटर। लेकिन ये जितने भी ऑप्शन दिए ये सभी घन सेंटीमीटर में दिए हैं, तो एक संबंध होता है 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो हमने 8 लीटर तो निकाल लिया था, अब 1 लीटर की जगह 1000 घन सेंटीमीटर करेंगे तो ऑप्शन बन जाएगा 8000 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है कि 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। 3 टंकियां हैं, तीनों की हम धारिताएं लिखे ले रहे हैं। पहले में 2527 लीटर है, दूसरे में कहा गया है 1653 लीटर है और तीसरी टंकी में 2661 लीटर है। आगे उसने कहा 2261 है। आगे उसने कहा है कि उस बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा हो जो होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। पूर्ण संख्या में मापने का मतलब कि एक भी शेष ना बचे। तो शेष ना बचे मतलब इन संख्याओं को ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगी। मतलब क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा। तो कुछ नहीं करना, इनका तीनों का एचसीएफ निकाल देना है। इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा 19। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर यहीं पर हम कह दें कि अगर इन सबको 19 लीटर की डिब्बों में भरना है और पूछा जाए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, तो इसमें अगर इसका भाग करा देंगे तो पता चल जाए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 50 लीटर दूध है और आपसे कहा जाए इनको 5-5 लीटर के डिब्बों में भरना है। कहा जाए कि ऐसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, तो तुमको क्या करोगे, इसमें 50 में 5 का भाग कराओगे, कहोगे 10 डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो अगर यहीं पर डिब्बों की संख्या पूछ लेता तो फिर इसमें अलग भाग कराएंगे तो इसके डिब्बे, इसमें अलग भाग कराएंगे इसके डिब्बे और इसमें भाग कराएंगे इसमें अलग डिब्बे। तो टोटल जोड़ देंगे तो वो डिब्बे आ जाएंगे। अगले सवाल में कुछ ऐसा ही कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सबसे पहला काम होगा उस बड़े से बड़े माप की डिब्बे की माप निकालेंगे, फिर डिब्बों की संख्या निकालेंगे। कहा गया है कि एक व्यक्ति के पास पेट्रोल 403 लीटर है। लिखे लेते हैं, व्यक्ति के पास पेट्रोल कितना है 403 लीटर। आगे कहा गया डीजल, डीजल दिया गया है कि 465 लीटर है। आगे उसने कहा है कि मोबिल ऑयल कितना है, मोबिल ऑयल, तो मोबिल ऑयल उसने दिया है कि 496 लीटर है। आगे क्या कहा गया है, कोई एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतया समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बा पूरा पूरा भर जाए, यानी एक भी शेष
ना बचे। तो ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले हम उस बड़े से बड़े माप के डिब्बे की माप तो निकालें। तो सबसे पहला काम होगा इनका तीनों का निकालेंगे एचसीएफ। जब इनका तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखते हैं इनका तीनों का एचसीएफ कितना आएगा। जब इनका तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो आ जाएगा 31। कितना आया? 31 लीटर। अर्थात उस बड़े से बड़े माप के डिब्बे की माप क्या आ गई? 31 लीटर। अब कुछ नहीं करेंगे, डिब्बों की संख्या निकालनी है। तो ये 4032/31 प्लस 403 लीटर है। फिर इसके बाद 465/31 हो जाएगा और 496/31 हो जाएगा। इन सब में भाग क्रमशः अलग अलग करवा लेंगे भाग। तो जब इसमें भाग कराएंगे तो आ जाएगा 13, 15, 16। इनको जोड़ेंगे 6 5 11 3 6 5 11 3 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 44। ऐसे कितने डिब्बों की आवश्यकता हो जाएगी? तो इसमें 44 डिब्बों की आवश्यकता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहा गया है, देख लेते हैं। ऊपर लिखो थोड़ा यार। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है 78 सेंटीमीटर 104 सेंटीमीटर 78 सेंटीमीटर 104 सेंटीमीटर 117 सेंटीमीटर 169 सेंटीमीटर। इस तरह की चार लंबी धातु की चार छड़ों की अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो क्या कहेगा, आगे आए सबसे पहले इनका कुछ नहीं करना, सबसे पहला इनका हमको एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ आएगा इसके बाद उस एचसीएफ से सब में भाग करा के छड़ों की अधिकतम संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं? तो सबको ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं किस तरह से करेंगे। जब इनका हम एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ आएगा 13 सेंटीमीटर। अब हम छड़ों की अधिकतम संख्या निकालते हैं। तो 78/13 प्लस 104/13 प्लस 117/13 प्लस 169/13 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 9 आ जाएगा और इसमें करेंगे भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा। ओवरऑल जब इनको सबको जोड़ेंगे तो आ जाएंगे कितनी? 36। इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्या कहता है। 64 तक तो हो गए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। आगे क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है कि 105 बकरियां 140 गधे और 175 गायें, तीन सबको लिखे ले रहे हैं। 105 बकरियां हैं, इसके बाद 175 गाय हैं, आगे क्या कहा गया है, और 140 गधे हैं। 175 गाय तो हैं और 140 साथ ही साथ गधे भी हैं। आगे क्या कहा गया है, को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वो केवल एक ही प्रकार की गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। इसके कहने का मतलब वही है। कहने का मतलब ये है कि ये ना हो कि इसमें 5 बकरियां बच जाएं तो हम इस दूसरे चक्कर में 5 ले जाएं। कहने का मतलब है कि एक चक्कर में हम एक ही प्रकार के जानवर ले जाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में ले जाएंगे। मतलब उसके एक चक्कर में ले जाने वाले जानवरों की संख्या मतलब इनका क्या हो जाएगा, इनका तीनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो इनका तीनों का एचसीएफ निकालेंगे 35 आ जाएगा। अर्थात जब वो 35 के बंडल में ले जाएगा तो 3 चक्कर में ये पूरे जानवर बकरियां चली जाएंगे, नहीं चली जाएंगे। इसी प्रकार से क्योंकि ये एचसीएफ है तो इसको भी पूरा विभाजित करेगा, इसको भी पूरा और इसको भी पूरा विभाजित करेगा। तो अधिकतम जानवरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 35 आ जाए। अगर इसी में पूछ लेता कि उस नाविक को कितने चक्कर लगाने होंगे तो कुछ नहीं करना था। इसमें 35 का भाग कराएंगे तो बकरियों को ले जाने के चक्कर आ जाएंगे, इसमें भाग कराएंगे तो गायों को ले जाने वाले चक्कर आ जाएंगे, तो कुल चक्करों की संख्या भी आ जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 में देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया एक कमरा 15 मीटर लंबा और 17 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी लंबाई हम देख लेते हैं। कहा गया है 15 मीटर लंबा और 17 सेंटीमीटर चौड़ा। ओवरऑल सबको एक ही मात्रक में चेंज करेंगे तो इसको हम 1517 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आगे कहा गया इसकी चौड़ाई कितनी है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। तो मीटर को बनाएंगे तो ये 900 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 902 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। इस कमरे में कहा गया इसकी निचली छत पर
इसके छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगाई जाएं। यानी इस प्रकार से छत है, उसके नीचे तुमको टाइलें लगानी है, तो टाइलों की संख्या का फार्मूला होता है, टाइलों की संख्या बराबर होता है बड़ी आकृति का क्षेत्रफल जिसमें हमें टाइल लगवानी है, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। सवाल में तो उसने कहा है कि हमें वर्गाकार टाइल लगानी है, तो वर्गाकार टाइल लगानी है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो हमें उस वर्गाकार टाइल की भुजा पता होनी चाहिए। यहाँ पर तो उसने भुजा नहीं दी है, तो भुजा आएगी कहाँ से? ये भुजा होगी इनका दोनों का एचसीएफ, इनका दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो उस वर्गाकार टाइल की भुजा आ जाएगी। जब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा कितना? 41 सेंटीमीटर। कहने का मतलब उस वर्गाकार टाइल की भुजा आ जाएगी 41 सेंटीमीटर। तो बड़ी आकृति तुम्हारी आयताकार है कि नहीं है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 1517 गुणे 902। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 41 गुणे 41। जब इनको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 814। अर्थात इसमें कितनी टाइलें लगवाई जाएंगी? 814 टाइलें लगवाई जाएंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया है नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है? यहाँ पर कम से कम शब्द कहा गया है, कम से कम का मतलब हमने बताया था एलसीएम होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी मापें दी गई हैं? एक माप दी गई है 64 सेंटीमीटर, दूसरी माप दी गई है 80 सेंटीमीटर और तीसरी माप दी गई है 96 सेंटीमीटर। तो इनका सबसे पहला काम, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 960 सेंटीमीटर। 960 सेंटीमीटर है, लेकिन ऑप्शन तो सभी मीटर में दिए गए हैं। तो इस 960 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 100 का इसमें भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा 9.6 मीटर। 9.6 मीटर, 9.6 को हम लिख सकते हैं 9.60 मीटर भी लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है कि अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के इर्द गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? जब इस तरह का सवाल आए कि वृत्ताकार मार्ग में या आयताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं और पूछा जाए कि ये कितने समय बाद मिलेंगे, तो इनका सबका एलसीएम ही निकाला जाता है। जो समय दिए होते हैं इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो समय पता चल जाता है। देखते हैं कौन कौन से समय दिए गए थे। पहला समय दिया गया था 18 सेकंड, दूसरा समय दिया गया था 24 सेकंड और तीसरा समय दिया गया था 32 सेकंड। यानी ये इस अंतराल में तीनों चक्कर लगाते हैं। पूछा गया कितने समय बाद ये पुनः मिलेंगे, तो इनका तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो वही समय आ जाएगा कि ये इतने समय बाद मिलेंगे। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 288 सेकंड, अर्थात 288 सेकंड बाद ये पुनः मिलेंगे। ऑप्शन देखते हैं, अगर ये मिनट सेकंड दोनों में होता तो मिनट सेकंड में चेंज कर लेते। यहाँ पर ऑप्शन केवल सेकंड में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 288 सेकंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पर बदली गई हो तो वह फिर एक साथ कितने बजे बदलेंगे? तो देखते हैं, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तीनों समय लिखते हैं। पहला समय दिया गया है 48 सेकंड, दूसरा समय दिया गया है 72 सेकंड और तीसरा समय दिया गया है 108 सेकंड। सबसे पहला काम होगा कि इनका तीनों का एलसीएम निकालेंगे। देखते हैं तीनों का एलसीएम कितना आएगा। सबसे पहला काम इनका तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो जब इनका तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं कितना आता है। सबसे पहले एलसीएम निकालने का हमने तरीका बताया था कि देखते हैं सब में 12 से भाग चला जाएगा। तो ये 12 चौको 48 आ जाएगा, 12 से 72 आ जाएगा, ये 12 9 108 आ जाएगा। अब इनको काट देते हैं। 3 त्रिका 9, 3 9 6, 2 दूनी 4 और 12 आ गया। इनका आपस में गुणा कराते हैं। 12 दूनाई 24 दूनाई 48 आ जाएगा, गुणे 9 आ जाएगा, 9 72 आ जाएगा, 9 चौको 36, ये आ जाएगा 432 सेकंड आ गया। उसने हमसे कहा है कि कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर
फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगे। तो अब इनको जब सेकंड और मिनट में बनाएंगे तो ये आ जाएगा 7 मिनट, 60 का भाग कराएंगे तो इसमें आ जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा। 7 मिनट 12 सेकंड समय था पहले 8:20 0 7 मिनट 12 सेकंड बाद समय कितना हो जाएगा तो 8:27 12 सेकंड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है कि 3 मित्र ए कामा बी कामा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड कामा 36 सेकंड कामा 30 सेकंड के अंतराल में लगाते हैं। तो आगे कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो सबसे पहला काम होगा इनका तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इनका तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 360 सेकंड। अब उसने पूछा है कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो इस सेकंड को जब मिनट में बनाएंगे तो 60 का भाग कराएंगे अर्थात आंसर आ जाएगा 6 मिनट, अर्थात वो 6 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, किंतु उसे याद नहीं है कि सही चौड़ाई 32 इंच थी या 36 इंच थी। दो मापें दी गई हैं, एक 32 इंच दी गई है और दूसरी माप दी गई है 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वो कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा, यानी उसने कहा है कि वो किस तरह से कपड़ा खरीदे कि उसका कपड़ा बर्बाद ना हो। अगर वो एचसीएफ खरीदेगा तो अगर मान लीजिए हमने सोचा कि एचसीएफ, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, सभी ऑप्शन बड़े बड़े हैं। देखो कोई भी एचसीएफ निकालने से तो कोई ऑप्शन बन नहीं सकता, एलसीएम निकालने से ही बनेगा। कैसे कॉमन सेंस लगाएंगे, इसमें एलसीएम क्यों निकाला। अगर हम एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम का इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा, तो जब वो कपड़ा काटेगा तो इसमें एक भी कपड़ा शेष नहीं बचेगा, ना तो इसमें भी एक भी कपड़ा शेष बचेगा, अर्थात उसका कपड़ा बर्बाद नहीं होगा। यही उसने कहा था कि किस तरह से कपड़ा खरीदेगी उसका कपड़ा बर्बाद ना हो। तो दोनों का क्या करना है, एलसीएम सीधे निकाल देंगे। जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 288 इंच, अर्थात वो 288 इंच का कपड़ा खरीदे। जब इसको इस तरह से भी नापेगा तो भी एक भी कपड़ा नहीं बचेगा, जब वो 36 इंच के हिसाब से मापेगा तो भी एक भी कपड़ा नहीं बचेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ होती हैं यदि वे घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन सेकंडों के अंतराल में बजती हैं। तो बताइए 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पुनः ये एक साथ कितने सेकंड बाद बजेंगी। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट, अर्थात हर 2 मिनट में ये घंटियां बजती हैं। उसने क्वेश्चन में कहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो अगर हर एक 2 मिनट में बजती हैं एक बार तो 30 मिनट में बजेंगी 15 बार। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई है, तो जब शुरुआत हुई होगी तब तो एक बार घंटी बज चुकी होंगी सभी घंटियां एक बार, तो 15 बार तो ऐसे बजेंगी। और जब घंटियां बजनी आरंभ हुई होंगी तब भी तो एक साथ सभी बजी होंगी, अर्थात 15 1 16 बार, अर्थात ये घंटियां कितनी बार बजेंगी 16 बार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने में 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। कम से कम का मतलब एलसीएम निकालेंगे। किस प्रकार से ढेर है, 32, 40, 72 के ढेर बनाने में क्रमशः इसमें 10 शेष बचते हैं, इसमें 18 शेष बचते हैं और इसमें 50 शेष बचते हैं। इनका सबसे अंतर कराएंगे तो इसका अंतर करेंगे तो आ जाएगा 22, इसमें भी अंतर 22 और इसमें भी अंतर 22। हम देखते हैं कि सब में अंतर 22 आया है। तो इस तरह से एलसीएम का एक सवाल हमने बताया था कि कुछ नहीं किया जाता, इनका एलसीएम निकाल के जो समान अंतर होता है घटा दिया जाता है। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 1440
जब इसमें 22 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1418। अर्थात कुल कितने, कम से कम इस ढेर में कितने पत्थर होंगे, तो कम से कम इस ढेर में 1418 पत्थर होंगे। तो इस तरह से हमने ये भी चैप्टर खत्म कर दिया। तो ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।